Hi there, welcome back to this channel Make English Easy, where I try to make English as easy as possible for you so that you can also speak English fluently. Did you understand whatever I said? Nope. That's why you have to work hard to understand and speak fluently. आज हम सीखते हैं difference between going to and will. Will और going to में क्या difference होता है, दोनों को डिटेल्स में समझते हैं आज। शायद आप गोइंग टू और विल का बिना डीपली समझे हुए यूज़ कर रहे हैं एफर्टलेसली, बट आई एम श्योर अबाउट दैट कि आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दैट्स वाई वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड डिफरेंस। पहले हम देखते हैं विल के बारे में। विल क्या होता है? जब भी हम फ्यूचर एक्शंस की बात करते हैं, जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं कल उससे मिलूंगा, ये जो गागेगी वाला सेंस है ये फ्यूचर के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन गोइंग टू का क्या मतलब होता है? गोइंग टू की हिंदी 3 सेंस में आती है, जैसे वाला हूँ, रहा हूँ और गागेगी में सेंस आते हैं। अंग्रेज़ों की तरह समझ लेते हैं, वेयर प्रिपरेशन हैज़ बीन डन और व्हेन यू मेक अप योर माइंड टू डू समथिंग। हिंदी में समझ लेते हैं, जब सारी तैयारियां हो चुकी हों और या आप अपना मन बना चुके हों कुछ करने के लिए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे। मैं कल फुटबॉल खेलूँगा, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, और आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल टुमारो। इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। जब विल हम यूज़ करते हैं तो उसमें फ्यूचर डिज़ायर होता है जिसे हम चाहते हैं करना, लेकिन हम श्योर नहीं होते कि वो हम करेंगे या नहीं करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन आवरसेल्फ, ये हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन जब भी हम यूज़ करेंगे गोइंग टू, इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो काम करूँगा ही, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया है और सारी तैयारियाँ हो चुकी है। आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल टुमारो नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फुटबॉल खेलूँगा ही। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, आई विल गो टू अमेरिका। ये मेरा फ्यूचर डिज़ायर है, शायद ये पॉसिबल हो या ना हो, बट इफ़ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू गो टू अमेरिका, इसका मतलब तैयारियां हो चुकी हैं। जैसे मेरी टिकट बुक हो चुकी है, मेरा बैग पैक है, सब चीज़ तैयार है, बस मुझे अमेरिका जाना है। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, मैं उससे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू हिम, और आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम। इसका मतलब विल फ्यूचर में हो सकता है मेरा मन बदल जाए, मैं उससे बात करने लगूं, बट अगर मैं गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब आप अपना मन बना चुके हो, चाहे कुछ भी हो जाए आपका डिसीजन चेंज नहीं होने वाला। मैं उससे बात नहीं करूंगा और मैं उससे बात नहीं करने वाला हूं। इंटेरोगेटिव समझ लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू टॉक टू हिम और विल यू टॉक टू हिम? क्या आप उससे बात करोगे और क्या आप उससे बात करने वाले हो? गोइंग टू है तो आप डिसीजन ले चुके हैं, और विल है तो आपका फ्यूचर डिज़ायर है विच कैन बी चेंज, जो बदल सकता है। गोइंग टू को शॉर्ट में बोलते हैं गोना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम नॉट गोना टॉक टू हिम, इसको हम आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम भी बोल सकते हैं, बट शॉर्ट में बोलना हो तो आपको गोना यूज़ करना है। आई एम नॉट गोना टॉक टू हिम। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया हो, एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू लर्न लिटिल बिट इंग्लिश, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव मी अ थम्स अप एज वेल। That's all for today. Bye for now.